आईजी साहब ने खुद गंडापुर को गिरफ्तार किया। मेरे हिसाब से वो एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में है। गंडापुर पीटीआई में एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, खुद को एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर देते हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट उन्हें लेके गायब हो जाती है। पिशावर वापस जाने का मतलब है सियासी मौत। एस्टेब्लिशमेंट ने सारे गद्दार एजेंट पाले हैं, हर एक की नजरें भी डी चौक की तरफ है, तो कौन मीनार पाकिस्तान। लाहौर में एस्टेब्लिशमेंट जीत गई। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ मुझे कहते हैं इकरार। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी। मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, कल रात से हर किसी की जुबान पर बस एक ही चीज है कि अली अमीन गंडापुर सीएम केपी इस वक्त कहाँ हैं। अली अमीन गंडापुर सीएम केपी के इस वक्त कहाँ है? हिफाजत से हैं, महफूज हैं, दोस्तों के पास हैं, इंजॉय कर रहे हैं। देखें, पहला सवाल तो ये है कि गंडापुर एक काफिले, एक जुलूस की क़यादत करते हुए आ रहे थे। उन जुलूस को छोड़कर अकेले केपी हाउस आने की क्या जरूरत थी? जब वो ये कह रहे थे कि मेरे पास बातचीत का कोई मैंडेट नहीं है और जिसने बात करनी है वो कैदी नंबर 804 से अडयाला में बात कर ले, तो फिर आपको केपी हाउस आने की क्या जरूरत थी? आपको कोई भी केपी हाउस बुलाया, आपको कहना चाहिए था कि मेरे पास बातचीत का मैंडेट नहीं है, अडयाला से बात कर लें। मुझे खान का फोन आएगा तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आप सबको छोड़ के और केपी हाउस गए, और आपको केपी हाउस तक जाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने रास्ता भी दिया, क्योंकि रास्ता तो वो ब्लॉक किए हुए थे। आप केपी हाउस पहुंचे। अब केपी हाउस जब आप पहुंचे तो साथ ही रेंजर्स और पुलिस भी पहुंची। पहली खबरें आई, आईजी साहब ने खुद गंडापुर को गिरफ्तार किया। बड़ी दिलेरी दिखाई। कल से इस आईजी के ऊपर हम तनकीद कर रहे थे कि इसकी जीरो पॉलिसी है, तो उसने खुद गिरफ्तार कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद आया कि वो गिरफ्तार नहीं किया, वो हिरासत में नहीं है। फिर कहने लगे कि जी उनके हिरासत की, गिरफ्तारी की गैर मुसद्दका खबरें ना चलाई जाएं, भाई नहीं मानते। फिर कहा गया कि वो गिरफ्तार नहीं है, भाई नहीं मानते, वो गिरफ्तार नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि वो गिरफ्तार भी नहीं है, वो हिरासत में भी नहीं है, और वो पीटीआई के जुलूस में भी नहीं है। और बैरिस्टर साहब भी नहीं शोर मचा रहे कि वो गायब है। कहाँ है? बैरिस्टर गौहर निकला, उससे पूछा कहाँ अंदर गंडापुर है, वो बोला नहीं। मेरे हिसाब से वो एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में है। जब वो केपी हाउस पहुंचे तो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया, और वो लेकर उनको सेफ हाउस चले गए। अब कब तक उनको रखते हैं? उनसे क्या काम लेना है? उनसे क्या बात मनवानी है? क्या उनको तब तक गायब रखना है जब तक लोगों को इस्लामाबाद से क्लियर ना कर लिया जाए? जब तक लोगों को इस्लामाबाद से क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक गंडापुर का गायब रहना भी जरूरी है। जब इस्लामाबाद को क्लीन अप कर लिया जाए, लोग डी चौक से चले जाएं, सब क्लियर हो जाए, लोग वापस केपी चले जाएं, तो उसके बाद गंडापुर जो है वो मंजरे आम पर आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो घंटे गंडापुर गायब हैं, ये घंटे दरअसल वो एस्टेब्लिशमेंट को और इंतजामिया को मौका दे रहे हैं कि आप पीटीआई के लोगों को डिस्पर्स कर लें, मैं गायब हो जाता हूँ। वो गायब हुए ही इसलिए हैं कि इससे आगे वो खेल खेलना नहीं चाहते थे, और इससे आगे चूंकि वो खेल खेलना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को मौका दिया है कि आप डिस्पर्समेंट कर लें। अब हम सब कह सकते हैं कि गंडापुर पीटीआई में एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, लेकिन आप ये भी तो देखें, पेशावर से इस्लामाबाद टूल प्लाजा तक ये सारा खेल अकेले गंडापुर ने खेला है। कोई, मैं कल से कह रहा हूँ, असद कैसर कहाँ, उमर यूब कहाँ, शेख वकास अकरम कहाँ, बैरिस्टर गौहर कहाँ, शहरियार अफरीदी कहाँ, शदाना गुलजार कहाँ, ये सारे जो पीटीआई के, अली मोहम्मद खान, इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्ताइन कहाँ, कोई भी नजर नहीं आ रहा, सब गायब ने। किसी की कोई आवाज ही नहीं निकल रही। अकेला गंडापुर ये जुलूस लेके चला है, अकेला गंडापुर पहुंचा है। अब बीच में आके फिनिश लाइन से पहले वो केपी हाउस चला गया, तो हम सब उसको एजेंट भी कह सकते हैं। लेकिन कोई ये भी तो देखे कि गेम बनाई भी तो अकेले गंडापुर ने थी। गंडापुर ने अकेले गेम बनाई थी और गंडापुर ने अकेले गेम खराब कर दी। बहरहाल वो कहाँ है, वो हिरासत में है या नहीं है, वो गायब है या नहीं है, ये सवालात के जवाब ना पहले मिल सके जब वो 8 से 10 घंटे गायब थे, और ना अभी मिल पा रही हैं।
वो क्यों एस्टेब्लिशमेंट के नरगे में आ जाते हैं और खुद को एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर देते हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट उन्हें लेके गायब हो जाती है। ये सब कुछ बहुत अहम सवाल है। मतलब ये तो बार बार टिक्कर चलवाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। भाई, खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। आप बताएं कहाँ है? सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तमुल का मुजाहरा किया जा रहा है। भाई आप बताएं गंडापुर कहाँ है, गंडापुर बताएं वो कहाँ है, कहाँ गायब है? फिर कहीं बंद किया हुआ है उसको, जैसे उस रात बंद कर लिया। इसको क्या जरूरत थी एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में जाने की? पहले इसको नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया है? तुम पिशावर से चले हुए हो तो अब एस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंचोगे तो वो क्या करेंगे? लिहाजा मैं समझता हूँ कि गंडापुर मतलब कुछ जर्नलिस्टों ने ट्वीट किया वो पिशावर वापस चले गए हैं। मैं नहीं मानता वो पिशावर वापस चले गए होंगे। वापस जाने का मतलब है सियासी मौत। उनको डी चौक पहुंचना था, वो डी चौक नहीं पहुंचे। बीच में से केपी हाउस आए, ये उनके एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट होने का सबूत है। और वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब वो वापस आएंगे, हर कोई उनको एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट ही कहेगा कि वो डी चौक नहीं पहुंचे। देखिए जी, पीटीआई का प्लान तो था कि उसने डी चौक में धरना देना। ये सारे लोग गंडापुर ने डी चौक पहुंचाने थे और वहां पर धरना देना था। उस धरने की क्यादत गंडापुर ने करनी थी, वहां पर सारी लीडरशिप ने आना था। उस धरने का मकसद इमरान खान की रिहाई, काजी का इस्तीफा, आईनी तरमीम को रोकना था। और जब एक दफा एक धरना हो जाता फिर वहां पर और लोग पहुंचे जा सकते थे। क्योंकि पहला धरना ही नहीं हो सका और गंडापुर बीच रास्ते से गायब हुए हैं, लिहाजा प्लान तो उन्होंने नाकाम बना दिया है। सर वो हमेशा से देर कर देते हैं हाँ जी, वो पहुंचने में। बाग पहुंचे ना लाहौर पहुंचे, संजानी के बाद वो कहीं नहीं पहुंचते। संजानी के एक जलसे की तकरीर के बाद उनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उसके बाद वो कहीं नहीं पहुंचते। वो ना लाहौर पहुंचे ना सर लियाकत बाग पहुंचे। सॉरी टू इंटरप्ट, उनकी जानिब से तो कहा गया था कि हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना जानते हैं। पता नहीं जानते हैं या नहीं जानते, बहरहाल इस वक्त उनका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, वो लाहौर के जलसे में बर वक्त नहीं पहुंचे, वो लियाकत बाग नहीं पहुंचे, आज वो डी चौक नहीं पहुंचे। वो दरमियान में से गायब हो जाते हैं और गायब होने की रवायत उन्होंने एक बरकरार रखी है। आदिल राजा कहता है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। लेकिन मेरी एक और राय है, एस्टेब्लिशमेंट ने सारे गद्दार एजेंट पाले हैं। आप देखें, अगर गंडापुर अगर एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है तो गंडापुर को पेशावर से इतनी तैयारी से निकलने की जरूरत ही क्या थी? ये आंसू गैस के शैल, ये लड़ाई, ये सारा कुछ गंडापुर को करने की जरूरत ही क्या थी? वो कटी पहाड़ी से भी वापस हो सकता था। मतलब अगर उसने केपी हाउस का ड्रामा ही करना था तो वो कटी पहाड़ी से ही वापस हो जाता। वो कहीं से भी वापस नहीं हुआ और उसके नतीजे में वो आगे आता गया, आता गया। तो लिहाजा ये डबल, ना उनका एजेंट है ना उनका एजेंट है। मेरा ख्याल है डर गया है जो, मैं समझता हूँ गंडापुर ना आगे ये सोच करके आगे फौज है, डर गया और उसने खुद को केपी हाउस चला गया। वरना बनता नहीं था उसका अब केपी हाउस जाना। यहाँ से आके वापसी मुमकिन नहीं थी, यहाँ से तो फिर लड़ाई पूरी लड़नी चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। इस्लामाबाद की तो कर ली, अब लाहौर की तरफ आते हैं। तो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर हर जगह कंटेनर्स कंटेनर्स, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। फिर हमने ये देखा कि जो चार रास्ते लाहौर को रखते हैं, सियालकोट मोटरवे, फिर उसके बाद बाबू साबू, हर चीज इन्होंने कंटेनर्स लगाकर बंद की हुई थी। और कारकुनों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई हैं। तो जो पीटीआई की लीडरशिप है वो भी उस तरह से हमें नहीं दिखी। तो आप इस मुतालिक इसको कैसे समाप्त करेंगे? वैसे मुझे तो समझ ही नहीं आई कि जब आपने इतना बड़ा शॉट डी चौक की तरफ लगाया हुआ है तो आपको लाहौर में मीनार पाकिस्तान की कॉल देने की जरूरत ही क्या थी? आपको नहीं पता आपकी सारी सियासी ताकत इस वक्त डी चौक पे लगी हुई है, तो ऐसे में कौन मीनार पाकिस्तान आएगा? हर एक की नजरें भी डी चौक की तरफ है, तो कौन मीनार पाकिस्तान? आप लाहौर में उन्होंने मीनार पाकिस्तान जाने के रास्ते जरूर बंद किए हैं, लेकिन बाकी सारा लाहौर तो खुला रहा है। कुछ ऐवान अदल में वकला ने निकलने की कोशिश की है, बाकी तो पूरे लाहौर में कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो लाहौर तो पूरा मन रहा है। सबकी नजरें डी चौक की तरफ थी। लाहौर में कोई पीटीआई के कारकुन थे, वो भी डी चौक के लिए रवाना हो चुके थे, तो लाहौर तो खाली था पीटीआई की तरफ से। मेरे ख्याल में तो ये कोई अकलमंदाना काम नहीं था आज की कॉल देने का। ये तो ऐसी जाया की कॉल देकर इन्होंने
लेकिन आप कह सकते हैं कि लाहौर में एस्टेब्लिशमेंट जीत गई। मेरे हिसाब से तो पिंडी इस्लामाबाद में भी एस्टेब्लिशमेंट जीत गई ना। देखें, जब आप डी चौक नहीं पहुंच सके, आपका काफिला डी चौक नहीं पहुंचा, आप वहां धरना नहीं दे सके, आप अपना एंड रिजल्ट नहीं हासिल कर सके, तो आप नाकाम ही हो गए ना। जितनी भी आपने जद्दोजहद की, लेकिन अगर आप मंजिल पर नहीं पहुंच सके और आप अपना मकसद हासिल नहीं कर सके, तो आप नाकाम हो गए। लिहाजा मेरे ख्याल में गंडापुर ने जितनी भी मेहनत की, इन दी एंड एस्टेब्लिशमेंट जीत गई। वो लोग कहते थे, जो लोग कहते थे वो डी चौक नहीं आएगा, वो ठीक कहते थे कि वो डी चौक नहीं आएगा। जो लोग कहते थे डी चौक से पहले ही वापस हो जाएगा, वो ठीक कहते थे कि वो डी चौक से पहले ही वापस हो जाएगा, वो वापस हो गया। जो लोग कहते थे डी चौक रेड लाइन है, वाकई डी चौक रेड लाइन हो गई, क्योंकि गंडापुर तो डी चौक नहीं पहुंचा और उसने रेड लाइन क्रॉस नहीं की है। लिहाजा मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने लाहौर वाला भी और इस्लामाबाद वाला भी राउंड किसी हद तक जीत लिया है। वो डी चौक में गंडापुर नहीं आया, और डी चौक पे कोई धरना नहीं हो सका, डी चौक पे कोई तकरीरें नहीं हो सकी, ये छोटे मोटे काफले आए, उनके खिलाफ सब कुछ हुआ। इसलिए मुझे तो ओवरऑल डी चौक में जीत नजर आ डी चौक में भी और लाहौर में भी इस्टेब्लिशमेंट की जीत नजर आती है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।